तान्या मित्तल पहुंची रोती हुई कॉन्फ्रेंसिंग रूम में। बिग बॉस ने आखिरकार तान्या मित्तल को क्यों बुलाया कॉन्फ्रेंसिंग रूम में, आप लोग भी सुन हैरान होने वाले हो। घर के अंदर अब तान्या मित्तल की असली रंग जो है नजर आने लगी है। तान्या मित्तल अभी तक घर के अंदर जो भी चीजें कर रही थी, सारी चीजें फेक कर रही थी, सारी चीजें जो है तान्या मित्तल काफी ज्यादा दिखावटी कर रही थी। लेकिन इस वीकेंड के वार के बाद तान्या मित्तल का असली रंग जो है धीरे धीरे सामने आने लगा है। एक तो वो घर के अंदर कुछ भी नहीं कर रही है, किसी से भी बातचीत नहीं कर रही है, अपने में ही पड़ी हुई है। एंड बिग बॉस ने यहाँ पे तान्या मित्तल को समझाया भी था कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एंड घर के अंदर नेहल के साथ भी तान्या की काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई है, और लड़ाई का मेन रीज़न जो है वो ये था कि तान्या हलवा बना रही थी। एंड तान्या ने ये बोला कि घर के अंदर मैं कुछ ही सदस्य के लिए हलवा बनाऊंगी, जो मुझे जो है सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको मैं प्यार करती हूँ, मैं उसी के लिए हलवा बनाऊंगी, बाकी मैं सारे घर के लिए हलवा नहीं बनाने वाली हूँ। जहाँ पे कुनिका बोलती भी है कि तुम पागल हो क्या, हलवा बनेगा तो सबके लिए बनेगा, वरना फिर किसी के लिए नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं, और ये जो है चढ़ जाती है कोनिका के ऊपर। कहती है कि फिर आप ही बना लो, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं अपने जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जितने लोगों को मैं प्यार करती हूँ, मैं उतने को ही बनाऊंगी, कौन सा मेरे लिए सारा घर खड़ा होता है। अब इन चीज़ों को कोनिका बता देती है नेहल को। एंड नेहल जब आती है तो नेहल को जब पता चलता है कि ये हलवा बना रही है, बट किसी 2-3 सदस्य के लिए ही बना रही है, पूरे घर के लिए नहीं बना रही है। जहाँ पे नेहल कहती है कि हलवा बनेगा तो पूरे घर के लिए बनेगा, वरना फिर बनेगा ही नहीं। जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा तान्या लड़ती है नेहल से कि फिर बना लो तुम ही लोग, मैं नहीं बनाऊंगी, ये वो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करती है। एंड उसके बाद जो है ये अकेले में जाके फिर रोने लगती है। एंड इसका ये जो रोना है ना, ये चीज़ें बिग बॉस को पसंद नहीं है। बाकी तुम जो भी करना है करो यार, लड़ो झगड़ो सर फोड़ो, बट रो नहीं घर के अंदर। एंड बिग बॉस ने तान्या को बोला कि तान्या आपसे कुछ बात करनी है, कॉन्फ्रेंसिंग रूम में आइए। तान्या मित्तल समझ जाती है कि भाई मैंने फिर पक्का नहीं कुछ ना कुछ कांड किया होगा। अब तान्या मित्तल जाती है कॉन्फ्रेंसिंग रूम में, जहाँ पे बिग बॉस के सामने ही खूब रोती है, जहाँ पे बिग बॉस तान्या को फटकार भी लगाते हैं और बोलते भी हैं कि मैं आपसे बात करने के लिए मैंने आपको बुलाया है, आपका रोना देखने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया है। घर के अंदर आपको सलमान ने भी यहाँ पे समझाया कि आप रोना बंद कर दीजिए, रोने के अलावा भी आप गेम खेल सकती है, लेकिन आपका वीकेंड के वार के बाद कंटिन्यू रोना ही चल रहा है किसी न किसी चीज़ को लेके। आप किसी से बातचीत नहीं कर रही हैं, आप अलग में ही रो रही हैं। और आपको कॉन्फ्रेंसिंग रूम में बुलाने का मेन रीज़न ये था कि आप घर के अंदर रोना छोड़ के अपने गेम पे फोकस करिए। आपको भी पता है कि घर के अंदर वही व्यक्ति टिकता है जो बोलता है, जो लड़ता है। और आप लोगों ने इविक्शन को लेके देखा ही कि दिशांत घर से बाहर चले गए। दिशांत गेम भी आपकी नज़र में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ऑडियंस के नज़र में गेम अच्छा नहीं खेल रहे थे। अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आया उनका गेम, तो फिर वो इस घर के अंदर नहीं रह सकते हैं। एंड आपको क्या लगता है कि आपका ये रोना धोना ऑडियंस को पसंद आएगा? आपके रोने धोने के लिए ही ऑडियंस जो है आपको वोट करेगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको कई बार बोल चुके हैं घर वाले कि आप जो है रोने को छोड़ के आप स्ट्रांग बन के गेम खेलिए, और आज तो हमें भी समझाना पड़ रहा है कि आपको रोना छोड़कर अपने गेम पर फोकस करना चाहिए। बिग बॉस के सामने भी वही सारा ड्रामा, मैं क्या करूं बिग बॉस, मेरे को निकल जाता है, आ जाता है रोना, मैं नहीं चाहती हूं तो भी मुझे ये लोग इतना जलील कर रहे हैं, मुझे इस तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं, एक तो मुझे सारे लोगों ने झूठा साबित कर दिया है, क्या मैं झूठी लगती हूँ? जहाँ पे बिग बॉस कहते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है और घर वालों की प्रॉब्लम है, कौन आपको सच्चा कौन आपको झूठा कह रहा है। सिर्फ मेरा ये काम है आपको बोलने का कि घर के अंदर जो चीज़ें आप कर रही हैं, रोना, सिर्फ ये चीज़ें सही नहीं है। अगर तबीयत नहीं है तो मेडिकल रूम में जाइए आप। हालांकि तान्या मित्तल को समझाया गया है। अपनी राय आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।